गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ 6th ऑफ जुलाई, मंडे, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। दोपहर के 2:30 का हमारा कोई प्लान नहीं था सच राइड स्टार्ट करने का। सो टुडे द प्लान विल बी सिंपल, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में ही बताया था। हम जाएंगे आज बद्रीनाथ, विच इज़ जस्ट 1.5 आवर्स ऑफ राइड, आई थिंक 42 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। रात को हुई यहाँ पे बारिश जोशीमठ में, एंड मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया। और धूप निकल रही है तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, अदरवाइज़ वे बेटर दैन बिफोर। और हम लेट क्यों हो गए? देयर इज़ अ रीज़न कि जहाँ हमें जाना है उसके लिए हमें चाहिए थे पासेस, जो कि चाहिए थे एसडीएम ऑफिस से, और वहाँ पे लगा थोड़ा सा टाइम। दो कंपैरेटिवली हमें थोड़ा कम टाइम लगा नॉर्मल से। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बट फाइनली हमें पासेस मिल गए हैं। देयर विल बी फ्यू मोर पासेस, और आई मीन जस्ट वन मोर परमिट दैट वी वुड नीड आगे के लिए। तो हम इसी रास्ते वापस आके कहीं और जाना है, तो फिर दैट विल बी समथिंग क्रेजी ऑनेस्टली यार। वी बस हमने सामान वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ आवर होटल। हमारी फ्रंट साइड पे बाइक्स पार्क थी, तो यहाँ पे लाके हमने ईज़ ऑफ एक्सेस है, तो यहीं से सामान निकालेंगे ऊपर ले जाने की बजाय, और यहीं से लोड करके हम आगे निकल जाएंगे। तो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे, प्लेन एंड सिंपल। बाइक्स फ्यूल्ड अप हैं, मौसम अच्छा है, 1.5 घंटा डायरेक्ट, और तो कुछ नहीं। आज का दिन भी रेस्ट डे रहेगा, और रेस्ट डे तो नहीं, 1.5 घंटे की राइड के बाद बद्रीनाथ का मंदिर एंड ऑल घूमेंगे। नथिंग एल्स फॉर टुडे। कल अच्छा होगा लेकिन। वी हैव हिट द रोड्स नाउ, और निकल गए हैं अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 3:05 में। जस्ट होटल से निकलते ही ऐसी कुछ रोड है, और वी आर ऑन द वे टू बद्रीनाथ। ये लो जी भाई, बहुत बसेस आ रही हैं, क्योंकि इस तरफ काफ़ी मतलब लोग मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं। ऑफ कोर्स बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब। मेरे को बद्रीनाथ का तो मतलब नॉट श्योर, इतना कुछ समझ नहीं आया, बट भाई हेमकुंड साहिब तक काफ़ी एविडेंट है लोग जा रहे हैं। और मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, हम तो इतनी पावरफुल बाइक्स पे हैं भाई, लोग बिना किसी सेफ्टी एंड ऑल के स्प्लेंडर पे आए हैं, 2-2 लोग 3-3 बैग्स लेके। तो दैट इज़ कमेंडेबल। आई मीन दैट प्रूव्स कि भाई इट इज़ नॉट द मशीन, इट्स द राइडर। तो वी हैव हेडेड टुवर्ड्स। हाँ, बाय द वे, मैंने आज का सरप्राइज़ रखा था कि मैं ये बताऊं कि हम कल कहाँ जाएंगे, एंड काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर, स्पेसिफिकली राइडर्स जो हैं उनको तो पता ही होगा कि अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो और आप परमिट ले रहे हो, तो इट इज़ नन अदर दैन माना पास, विच इज़ द लास्ट पॉइंट इंडो टिबेटन बॉर्डर पे। यहाँ से शिवम इंडो टिबेटन है, इंडो चाइना बॉर्डर है वो। हाँ, इंडो टिबेट ना। हाँ, तो आई एम राइट कि हाँ, लास्ट पॉइंट इंडो टिबेट पे। आई मीन जितना मैंने मैप्स पे देखा है, वहाँ पे तो आप बहुत नेकेड आइज से ही दूसरी साइड देख सकते हो। तो इट विल बी हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। और पिछली बारी भी जब हम आए थे, वी ट्राइड फॉर माना पास, बट वी वर नॉट एबल टू। सॉरी फॉर द कैमरा एंगल। अब ऑफ रोड आ रही है तो थोड़ा सा कैमरा एंगल देख के चलना पड़ेगा। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाँ, मैप्स जो दिखा रहा है सिर्फ यही दिखा रहा है कि 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हाउ एवर, जस्ट निकलते हम कल से आपको यही बता रहे हैं कि भाई, और हम अपने को भी यही पता था कि हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। बट जैसे ही हम होटल से निकले, होटल वाले ने कहा नहीं भाई रोड्स कंडीशंस कुछ ज़्यादा अच्छी कुछ है नहीं, इट कैन टेक अप टू 3 आवर्स। बट लेट्स सी, 4:35 का अराइवल हमें दिखा रहा है। हम कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं या फिर कितनी लेट पहुंच पाते हैं, यू विल फाइंड दैट आउट इन द अपकमिंग व्लॉग। और ज़्यादा कुछ है नहीं, मौसम जैसा मैंने बताया आज काफ़ी सही हो रहा है, और आई डोंट थिंक सो इट विल बी मच ऑफ अ टास्क फॉर अस, क्योंकि काफ़ी इजी राइड है आज की। बस दैट्स इट। देखते हैं आगे क्या सरप्राइजेज़ हमारे लिए हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, या फिर क्या एडवेंचर हमारे लिए और हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखो, बाय द वे आगे दो लौंडे जा रहे हैं एक बाइक पे। ये लोकल है ना, बहुत टाइम से हमारे को फॉलो कर रहे हैं। एंड वो कहते हैं ना कि यार मेल ईगो कह लो या जो भी कह लो, इतनी जल्दी हर्ट हुई ना इस बंदे की।
हमने एक बार ही ओवरटेक किया और उसके बाद से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एंड दीज बोथ गाइस आर विदाउट हेलमेट। बस ईगो हर्ट हो गई और भाई साहब ये ओवरटेक करते ही वापस धीरे हो गए हैं। इससे पहले इतनी रैश चलाई है इन्होंने, कोई खड्डा कुछ नहीं देखा और खींचे जा रहा। सो आप किसी की ईगो मतलब इनडायरेक्टली अगर हर्ट कर देते हो, जस्ट अ प्रो टिप कि भाई इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये खुद की तो परवाह कर नहीं रहे बट आप अपनी तो करो यार। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहना। और ये देख लो अभी भी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, पता नहीं क्या शो ऑफ करना चाहते हैं और इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, बट इनको पता नहीं क्या लग रहा है कि दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट ओवरटेक करके बिग बाइक्स को। दैट्स इट। तो लेसन है भाई, तो जिसको लग रहा है कि इट मेक सेंस प्लीज़ फॉलो करना, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक अच्छी खबर, आज शुभम और मेरा इंटरकॉम कनेक्ट हो गया सही से। रात को हमें भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, हम बस उसी पे थे अजम्पशन पे कि हो सकता है ये हुआ हो तो दिक्कत आ रही हो, बट अब सब कुछ सॉर्टेड है। शुभम को अच्छी से आवाज़ आ रही है, मुझे पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसको उसकी आवाज़ रिपीट हो रही थी। देख लो, ये देख रहे हो लाइव एग्जांपल, ये इन्होंने डिटोर लिया और फिर से इन्होंने ओवरटेक किया। अरे भाई क्या चुल है पता नहीं। सो लेट देम पास एंड से फक ऑफ। बट भाई जैसे ही हम थोड़ा इस साइड पे आए, अभी थोड़ा सा रूट चेंज हुआ है, उसके बाद से नेचर ऑफ माउंटेन्स में काफ़ी चेंज सा लग रहा है। मतलब काफ़ी तो नहीं, थोड़ा स्लाइट चेंज है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब तक हम बद्रीनाथ पहुंचेंगे तब तक थोड़ा और अजीब नहीं, अलग तरीके के पहाड़ मिलेंगे फॉर मतलब थोड़े बेटर तरीके से कहना। एंड अभी नीचे नदी भी दिखी, नॉट श्योर विच नदी इट इज़, अगर आगे पता लगेगा तो मैं अपडेट दूंगा, शायद पता लग गया। ओके, तो ये अलकनंदा नदी है, मैप्स पे दिखा मुझे अभी भी। तो भाई साहब ये तो मस्त उफान पे है। अभी जो नीचे प्रेशर दिखा ना, बहुत क्रेजी प्रेशर था। बस बट रोड कंडीशन देख रहे हो, आगे आगे तक प्रॉपर रोड बनी हुई दिख रही है, कोई ऑफ रोड कोई कुछ नहीं। एंड बस मैं यही होप करता हूँ आगे तक भी ऐसा हो। नहीं भी होगा तो हम अपने एडवेंचर के मज़े लेंगे, क्यों लिया भाई इतनी महंगी बाइक, मज़े तो लेने हैं इस, और यहीं पे ले पाएंगे हम मज़े। बट आई बहुत अच्छी रोड, मतलब क्या एंजॉय कर रहे हैं ना हम। लेस देन 1 hour टू गो है, अब जस्ट 28 किलोमीटर दिखा रहा है। और 435 पे जो हमारे को अराइवल दिखा रहा था, वी हैव ब्रॉट दैट डाउन टू 425। तो बस थोड़ी देर में ही अगर 10 मिनट काट दिए और आगे भी अगर रोड अच्छी मिल गई तो हम भाई साहब ठाठा हो जाएगी, ठाठा। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारा पहला चेक पॉइंट था, और यहाँ पांडुकेश्वर मंदिर है। यहाँ से 300 मीटर का बोर्ड लगा था, बट प्रॉबेबली ये वाला हो सकता है। यहाँ पे बेसिक एंट्री होती है, मेरे को पता नहीं साहिल और आकाश ने कराई थी, और प्रॉबेबली अपनी व्हीकल डिटेल्स और हमारी डिटेल्स लेते हैं, विच इज़ क्वाइट कॉमन जब आप पहाड़ों में आ रहे हो। फर्स्ट टाइम मैंने लद्दाख में ही देखी थी, जब देखी थी तो, क्योंकि वहाँ पे देख, जहाँ तक मेरे को पता है, एज़ फार एज आई एम अवेयर, दे कीप अकाउंट कि यहाँ से कितने लोग पास हुए, अगले से कितने लोग पास हुए चेक पॉइंट से। तो दे कीप अकाउंट फॉर द सिविलियन सेफ्टी इटसेल्फ। जहाँ पे हमारे को 10 मिनट लगे, स्टिल हमारे को अभी भी अराइवल 4:33 का दिखा रहा है। हो तो भाई विद ग्रेट मशीन्स हम अपना टाइम तो सही से मैनेज कर लेते हैं गूगल का। स्टॉप्ड हियर फॉर अ वाइल भाई, लेकिन रोड देखो कितनी प्यारी है, और नीचे का व्यू देखो यार भाई, क्या मज़ेदार व्यू है। मैं कह रहा हूँ ना कि डिफरेंट तरीके का ही यहाँ पे पहाड़ है। तो एक्चुअल व्हेन आई से इट, आई बहुत बढ़िया पहाड़ है भाई। अभी ऊपर यहाँ आप देख पा रहे होगे कि ये सारा आगे बादल ही बादल है ये, एंड हमें उसी साइड जाना है। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 किलोमीटर्स, 12 मिनट दिखा रहा है कि हमें जाना है। बहुत कम पैचेस आए, बहुत थोड़े से पैचेस थे ऑफ रोड के, बट जो हवा चल रही है भाई, मैंने ना पहले वेंट्स नहीं खोल रखे थे, अब मैंने एयर वेंट्स खोले, और जो मैं सोक इन कर रहा हूँ ये हवा, क्या मज़ा आ रहा है भाई साहब। और रोड इतनी प्यारी, बीच में थोड़े ऑफ रोड पैचेस थे, ज़्यादा कुछ नहीं।
एंड नॉस्टैल्जिया भाई, जब मैं यहाँ 2021-22 में आया था, मेरे को सेम, हम रात को आए थे, मेरे को जोशीमठ में वो सेम होटल दिखा जहाँ पे हमने डिसीजन लिया था कि नहीं हम रात को ही बद्रीनाथ करेंगे। वो स्पॉट भी दिखा जहाँ पे मेरा टायर में से वाल निकल गया था और मेरी हवा लीक हो रही थी रात को खूब अंधेरे में हवा भरते हुए, माइंड यू। बट जैसे तैसे मैं कम हवा के साथ बद्रीनाथ पहुंचा था फटी में, और तब बद्रीनाथ से आई थिंक 13-14 किलोमीटर पहले की बात है, पिच डार्क, और हम पहुंचे भी उस टाइम आई रिमेंबर 11-11:30 बजे थे। ओहो भाई साहब, वो जो अब दिन में देख रहा हूँ मैं कहा ओ ये तो वही जगह, ओ ये तो वही जगह, लेकिन रोड कंडीशंस उस टाइम से बहुत बेटर हो गई हैं। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक, तो तब से तो इम्प्रूवमेंट ही आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो, तो ऐसा ही हुआ। दैट्स हाउ इट इज़। अब बस 3 किलोमीटर्स आगे आ गया था मैं होटल्स चेक करने, बट पीछे तब तक बाकियों की सेटिंग हो गई है, तो एक ठस्सा देके जिनसे मैं होटल्स पूछ रहा था उनको निकला, और आगे हमारे को पार्किंग एंड ऑल के साथ एक होटल मिल गया है जस्ट मार्केट से थोड़ा सा बाहर को। वहाँ हम सबसे पहले रुके थे, बस रेट नेगोशिएट कर रहे थे। रेट नेगोशिएशन शुभम से मेरी बात हुई, हो गया था, गॉट इट फॉर अ गुड अमाउंट, जितना उसने बताया। अभी बाकी जाके बात करता हूँ। सो मैनेज टू फाइंड अ रूम। इधर हमारा रूम है कहीं छोटा सी जगह पे, नॉट दैट ग्रेट, लेकिन हम में ऐसे ही रहने की आदत है भाई। हम थोड़ा सा सस्ते होटल्स जो कि मैनेजेबल हो, ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि किसी में भी रुक जाओ कैसे भी, तो उसमें रुके। अब हमने एक ही रूम लिया, वैसे तो कल भी हमने एक ही रूम लिया था, बट दैट वाज अ डॉर्मेट्री, ऊपर नीचे बेड्स थे। अब क्या है कि 2 डबल बेड्स हैं एंड एक एक्स्ट्रा बेडिंग बच जाएगी। जनरली होता क्या है कि जो राइडर्स होते हैं ना, उनका सामान थोड़ा ज़्यादा होता है, राइडिंग गियर्स, उसके बाद यस राइडिंग में आप कॉम्पैक्ट पैकिंग करते हो, लेकिन फिर भी राइडिंग गियर्स की वजह से थोड़ा बल्कि सामान होता है तो वो बिखर जाता है। तो 5 बंदे एक रूम में ना, थोड़ा सा अब बिट डिफ़िकल्ट टू मैनेज, लेकिन यार लौंडे लौंडे कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। यहाँ पे हो रही है ठंड, आप ये व्यू भी देख सकते हो, सारा पीछे दिख ही रहा होगा। तो हम बस मार्केट, जैसे मैंने बताया था, मार्केट ख़त्म होते ही रुके हैं, यहीं पे ही पास में ही मार्केट यहाँ से ख़त्म हो रही है। एंड दैट्स इट। अभी हम जाएंगे बद्रीनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे, एंड वी आर प्लानिंग कि हम माना विलेज भी आजाद कर लें, ताकि हमारे को ये जो करना है कल के लिए, चाहे छोटी चीज़ है, वो छोड़ ना दे कि भाई कल के ऊपर ना छोड़ दें। तो हम आजाद ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं कि आजाद में हो जाए। लेट्स सी, अभी बस चाय पियेंगे, इसकी तो प्रायोरिटीज़ अलग है। ये कुछ और पी रहा है। मेरे को रास्ते में आते आते मैं जब होता है ना, मेरे को सब कुछ समझ आ रहा है कि मैं पहले कहाँ से आया था भाई। 4 साल पहले की मेमोरीज भी ऐसे है कि मैं यहाँ से आया था। वो सेम एक होटल दिखा। अगर सचिन तू ये व्लॉग देख रहा है, उस टाइम पे सचिन आया था, आई स्टिल रिमेंबर सचिन्स वर्ड्स, होटल ऋषि गंगा, फक देयर रिव्यूज़। ये उसका डायलॉग था, सेंटेंस था पूरे व्लॉग में। एंड आई रिमेंबर द रीज़न, वो मेरे को रास्ते में दिखा भाई। और आज भी ऐसे दिमाग ख़राब होने वाली वो मेमोरीज आई ना जो सामने। हुआ क्या था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम 4:30 के आसपास, 11:30 के आसपास रात को पहुँचे थे, एंड पूरे थके हुए थे भाई। उसके बाद हुआ क्या कि हम होटल हंट पे थे, एंड हमें लगा कि हमें होटल ऋषि गंगा, जैसे अभी भी आज हम अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे रूम्स देख रहे थे, तो उस टाइम भी सेम ही चीज़ हुई। हमने होटल ऋषि गंगा ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ कर दिया था, और हमने पूछा कि आपके पास खाना है खाने को, तो उसने कहा हाँ है। एंड देन दूसरी जगह कोई और पता करके आया, तो हमने रूम वहाँ पे फाइनलाइज़ कर लिया। हमने बोला हमें रूम नहीं चाहिए, बस आप खाना खिला दीजिए। भाई उन्होंने खाना खिलाने से रात को मना कर दिया कि अगर आप रूम लोगे हमारे पास तभी खाना है। ये क्या बात हुई भाई, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे। सो दिस इज़ वॉट हैपेंड। और आज तक देख रहे हो कि इतने सालों बाद भी मुझे याद है, एटलीस्ट 5 साल तो इस बात को हो गए हैं, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 साल हो गए हैं, तो ये हालात हैं अभी भी। मतलब उस टाइम, अब इसलिए मेरे को आज भी ये था कि भाई होटल ऋषि गंगा, मेरे दिमाग में आ गई थी बात, होटल ऋषि गंगा देखते ही कि भाई ये तो वही होटल है। अरे यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे भाई लोग हम आगे जाते जा रहे हैं माना विलेज की तरफ, अभी निकले जस्ट हम, और 4 किलोमीटर है, और जैसे जैसे माना की तरफ जाते जा रहा है ना भाई, व्यू और ही बेहतर होता जा रहा है। तो मैं तो समझ नहीं आ रहा कि हम माना पास से क्या ही एक्सपेक्ट करें। मतलब आई मीन हम ऑलरेडी तो ओवरवेल्म्ड है इस व्यू से, और भाई ओपन मेडोज़, इतनी बढ़िया रोड, व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट। बहुत बढ़िया। अभी रात को हम मंदिर भी जाने का प्लान कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 4 मिनट, विच मीन्स 5:56, तो डिसेंट लाइट है अभी भी। एंड
माना विलेज जाके हम प्रॉबेबली विलेज के अंदर तक नहीं जाएंगे, तो बाहर उनका बोर्ड है जहाँ पे हर कोई फ़ोटो खिंचवाता है, लास्ट इंडियन विलेज ऑफ क्या कहते हैं, लास्ट इंडियन विलेज ऑफ इंडिया ऐसा करके वो बोर्ड है, तो वहाँ पे बहुत लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। एंड हम वहीं तक जाएंगे एज़ फार एज आई एम अवेयर, और उसके बाद हम वापस आएंगे मंदिर की तरफ और अपने होटल से बाइक खड़ी करेंगे। And हमारे होटल से सिर्फ 400 मीटर्स जो बताया है हमारे को कि मंदिर है, तो हम पैदल ही जाएंगे वहाँ पे। एंड क्विक चाय ब्रेक लिया था और उसके बाद जस्ट निकले हैं। बट भाई यहाँ से मेरे को फर्स्ट व्यू मिला है माना विलेज का, उस तरफ पे है अगर आपको दिखे तो, ऑल्दो कैमरा से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से तो वैसे भी इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो कैमरा तो उतना क्या ही कैप्चर करेगा भाई। लेकिन और मतलब मैंने डीकैथलॉन की एक पैंट पहनी है और मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा समझदारी कर दी, क्योंकि पैर पे हल्की हल्की लगने लग गई है ठंड। बट वो थोड़ा सा, अरे आंटी रील बना रही, रील चले घूमती गेम चले तो भाई रील कल्चर हर जगह पहुंच गया है, जहाँ जहाँ इंटरनेट है। अब तो इंटरनेट कहाँ पे नहीं है। वैसे मुझे शुभम ने बोला कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीति वैली में ये नहीं बोलना अभी, ओके ठीक है बस माना विलेज जा रहे हैं। एंड आई कैन सी द फर्स्ट व्यू ऑफ दैट बोर्ड एज वेल, जो कि है। अब तो यहाँ पे यार पूरी रोड बन गई। जब हम पिछली बार ही आए थे ना, रोड बनी हुई थी, बट लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर पूरा पथरीला था या कच्चा रोड था। बट वो लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा हूँ 5 साल पहले की। ओके सो शुभम यू आर राइट, मैं कह रहा था कि यहाँ पे लास्ट इंडियन विलेज का बोर्ड लगा है, बट नो इट इज़ फर्स्ट इंडियन विलेज। मेरे को अपनी फ़ोटोज़ चेक करनी पड़ेंगी, हो सकता है कि उस टाइम पे लास्ट इंडियन विलेज लिखा हो। तो एज़ फार एज आई एम अवेयर, यहाँ से रास्ता जाता है जो माना पास की तरफ जाता है राइट में। एंड ये रहा वो बोर्ड, आप देख पा रहे होंगे सामने। अब यहाँ पे आई थिंक फ़ोटोज़ खिंचवाने देंगे नहीं है, तो हम वो वाला बोर्ड पार करके अंदर विलेज की तरफ जा रहे हैं। एंड उसी ये वही रोड का व्यू है, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। सो देयर इज़ माना विलेज, वो आपको दिख रहा होगा ये एरिया। यहाँ पर ना थोड़ा डाउट ही रहता है कि भाई विलेज वाले कितने वेलकमिंग होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, या तो वो बहुत वेलकमिंग होते हैं या फिर दे आर मोर लाइक कि भाई हमारे गांव में हमारे को ही रहने दो, आप बाहर वाले मत आओ। सो दैट इज़ समथिंग जो कि देखना पड़ेगा। पता है यहाँ पे घूमने के लिए क्या है। एंड गाइस देख रहे हो गोलगप्पे की लाइन यहाँ पे भी है। अबे भाई यू का हो रो केदारनाथ की पिक्चर एक बनी हुई है। अच्छा हाँ, नहीं देखी मैंने। मतलब जो पाप करके आता है कुछ रहता है उसके ऊपर नहीं गिरती, बंद हो जाएगी। क्या चीज़? जाना पड़ेगा भाई, छींटे नहीं गिरते। हाँ छींटे नहीं गिरेंगे, भाई जाना पड़ेगा। वसुधारा हाँ बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। जो पाप करके आया होता है हाँ। तो फिर तो बंदी रहती होगी भैया, नीचे जाते होंगे लोग तो किसी किसी के ऊपर गिर जाएगी। क्या बात कर रहे हो, कलयुग में? सही में कलयुग में भी नहीं रुक रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्हीं चक्करों में तो मान्यता खत्म हो जाती है। चलो भाई की कहना चाहते हो तुसी? हमने एक नया वो लेके आया ना कंटेंट, हाँ कि तुसी की कहना चाहते हो? छत्तीसगढ़िया बोलेगा, पंजाबी आती मुझे भी नहीं। अरे यार छत्तीसगढ़ी बोल देता ना, इससे अच्छा। छत्तीस नहीं तुसी की कहना चाहते हो? कित्थे हो तुसी कित्थे हो ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਮਾਣਾ ਵਿਲੇਜ। ਮਾਣਾ ਵਿਲੇਜ, ਮਾਣਾ ਗਾਮ, ਮਾਣਾ ਗਾਮਾ, ਗਾਮਾ ਮਾਣਾ ਗਾਮਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। अपे तो मैं भी गलत ही हूँ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੇ। ਛੇਤੀ ਜੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੀਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਡਿਆ यहाँ भी, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। यार सीखूंगा यार पंजाबी। आई लव पंजाबी भाई। You love पंजाबी? इतने तगड़े पंजाबी हैं। क्या जल्दी है? अरे वापस नहीं आएंगे ना। बस हम ट्रेल पे चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे को कुछ आइडिया नहीं है कि आगे जाके मिलेगा क्या। अरे शुभम आइडिया है क्या मिलेगा आगे? टेम्पल, पांडवों की मूर्ति। ओके जब वो स्वर्ग जा रहे थे हाँ तो इसी रास्ते से गए थे, तो उनका एक लास्ट वॉकिंग। ओ यस, ओ यस। भाई यहाँ हर दूसरी दुकान पे मैं देख रहा हूँ
ये वुलन बेच रहे हैं और मतलब हमारे सामने तो हाथ से ही बनाते दिख रहे हैं। अब पता नहीं वो सिर्फ दिखा रहे हैं या, क्योंकि बाकी सब दुकानों पे सेम ही चीज़ अगर मिल रही है तो वो मैन्युफैक्चर्ड ही होगा। बट जो हर दूसरी दुकान पे कोई आंटी बैठी हैं थोड़ी एजड, और हर कोई कुछ ना कुछ वुलन कपड़ा ना सिल रहा है। तो अब पता नहीं ये सिर्फ दिखाने के लिए है, वो सही में सिल रही है या फिर कल्चर है या क्या है, नॉट श्योर। कुछ तो है। जहाँ तक मुझे अभी पता लगा है, दिस इज़ द वे जहाँ से कहा जाता है कि पांडव अपने स्वर्ग की तरफ गए थे, और उसको दिखाने के लिए आगे मूर्तियाँ भी हैं जो कि हमें दूर से विजिबल थी। एंड जस्ट इस गेट के बाद ही है वो, ये रही वो मूर्तियाँ विच शोज़ पांडव्स यहाँ से गए थे एंड हम उधर कहीं से आए थे। ये है वो व्यू जो कि यार काफ़ी सीरीन व्यू है। लाइक आई मेंशन मैंने पिछली व्लॉग्स में, आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ बिलीवर, बट मेरे को व्यूज़ और ऐसी स्टोरी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा कोई ऑफेंड मत होना, मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल और उनकी जो मान्यताएं हैं। मैं भी आपकी मान्यता रिस्पेक्ट करता हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम हेयर। बट काफ़ी अच्छा लगता है यार ऐसे देखने में, इन द मिडल ऑफ अ व्यू। एंड देन मिस्टीरियस स्टोरीज जो आती हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को। हाँ, ये पहुँच गए स्वर्ग। स्वर्ग इज स्लाइटली अवे। लाइटली अवे। और मैं तो अगर वसुंधरा, बाय द वे, जो परसों ये लोग प्लान कर रहे हैं वसुंधरा वाटरफॉल का ट्रैक, या मैन। एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो उसके बारे में। सो यार वसुंधरा वाटरफॉल यहाँ से 5.5 किलोमीटर्स है, आई थिंक टू एंड फ्रो, आई एम अज्यूमिंग। और तो वहाँ तक आई थिंक हम 4 किलोमीटर स्ट्रेट है, मतलब हाइक है। बाकी गे है। 1 किलोमीटर थोड़ा सा स्टीप है, बट ऑफ कोर्स करना है तो करना है भाई। इन लोगों को हाँ, कार्तिक भी करेगा। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तभी मैंने इसको बोला इन्फॉर्मेशन तू ही दे, क्योंकि मैंने तो बोला तुम लोग जाओ 4 लोग। यार वो यहाँ का बेस्ट वाटरफॉल है, क्योंकि यहाँ पर इकलौता वही वाटरफॉल है। तो आप अकेले ही भागे और फर्स्ट आ गए। बट बहुत बढ़िया है, हम वो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। नहीं, जो भी यहाँ लोग तक की तो मैंने कर ली भाई जितनी थी, इसके बाद तो मेरे सबसे कोई नपुंसक ही होगा जो यहाँ अगर वसुंधरा वाटरफॉल ना करे। ये तो मैं काट दूंगा ना। खुलेगा? नहीं नहीं, नहीं, ये तो मैं काट दूंगा ना। कोई दिक्कत नहीं है। बस तब और यहाँ पे सारी जितनी भी वो है, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ। अच्छी जगह क्यों नहीं मिल रहा स्वर्ग, क्यों नहीं मिल रहा स्वर्ग, यही रीज़न है साले। तो यहाँ पे जितनी एडवर्टीजमेंट हो रखी है वो ये रखी है कि फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया, और यहाँ पे देखो फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया माना। यहाँ पे सारी यही एडवर्टीजमेंट्स हो रखी है। और इसी बेसिस पे पता नहीं ये सही है या नहीं है, बट आगे जाके भी आपको लगता है आगे जाके कुछ होगा। इन्होंने तो बोल दिया फर्स्ट शॉप, क्या ये सही होगा? क्योंकि यहाँ मोदी जी की फ़ोटो लगी है, क्या ये सही हो सकता है? भाई मोदी जी की फोटो लगी तो सही होगा आई थिंक। आप प्रेशर में क्यों बोल रहे हो? मैं एक कंट्रोवर्सी से बात करना चाहूँगा भाई, मोदी है तो सब मुमकिन है। इसमें ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, इसकी ऑपोजिट साइड कंट्रोवर्शियल है। वैसे मैं अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारा जिस तरीके से परमिट अरेंज हुआ है, या मैं किस तरीके से हुआ है? ओके। मुझे तो पता है कि हमने एक फॉर्म भरी थी, देन वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, फिर हमारी सबकी वो हुई। आपका किस तरीके से हुआ? पूरा प्रोसीजर बता दो जरा। आप तो गए भी थे ना, आप तो गए थे एसडीएम। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक दोस्त ढूंढना है। कट कर देना। साला मना कर दे। एक तो साला उतरते हुए लोगों से पूछ रहा कितना रह गया, कह रहे ज़्यादा नहीं है। अब नीचे उतरते वाले को क्या पता लग रहा है ज़्यादा है नहीं है। ऊपर चढ़ने वाले से पूछो। अरे चाचा भाई, ये 100 कह के लाया नीचे से मुझे। होशीश नहीं, हमारे वाला ही झूठा है। निकलते निकलते हो गई है हमें रात, और टाइम अभी हो रहा है 7:45। वाह वाह, शायरी हो गई। बट यहाँ पे एक व्यास गुफा है जहाँ पे कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी।
तो वहाँ हम गुफा में बैठे अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा। वहाँ पे पंडित जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। जैसा मैंने बोला कि मैं ज्ञान के लिए आई एम ऑल इन, बट भक्ति में आई एम नॉट दैट इन, बट काफ़ी सेंसिबल। एंड कहते हैं ना, मेरे को भी इट मेड सेंस जो ज्ञान था। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड आई गॉट द आंसर। जहाँ पे मुझे क्वेश्चंस थे मैंने उनको क्वेश्चन बैक भी करा। सो इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, हेल्दी एंड पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन। बैठ के तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स। एग्जैक्टली 9 बजे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं बद्रीनाथ के मंदिर में। और जिस रास्ते से मैं पहले आया था उस रास्ता यार वो डिफरेंट लग रहा है। अब नया बना है, अच्छा बना है, ऑफ कोर्स कमर्शियलाइज ज़्यादा हो गया है। तो अभी तक मेरे को मंदिर का व्यू दिखा नहीं है, बट मैं याद करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ था। मे बी नया रास्ता बना रहा, पुराना वैसे का वैसे ही है। अभी ये भी क्वेश्चन है कि मंदिर खुला होगा, दर्शन हो पाएंगे, कपाट खुले होंगे, नहीं खुले होंगे, लेट्स सी। ये है मंदिर का फर्स्ट व्यू यहाँ से। अभी यहाँ से नीचे उतर के उधर ब्रिज पार करना होगा और फिर हम जा पाएंगे आगे। यार अभी भी यहाँ से कितनी भीड़ दिख रही है भाई। भीड़ देख रहा है भाई, अभी भी देख ले। ये अभी 9 बजे, 9:15 बजे ये हाल है, यहीं देख ले। ऑनेस्टली इसको मैं अगर कंपेयर करूँ मॉर्निंग व्यू से, तो भाई ये रात को लिटअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। आई फील, अब ये मेरा ही मानना है कि ये रात को थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि कलर्स इन्होंने बहुत सही चूज़ कर रखे हैं यार। तो बढ़िया कलर्स लग रहे हैं। नीचे से ही ये नदी बह रही है और नाइस नाइस नाइस। अभी भी भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड यहाँ पे ना एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। लेकिन नीचे आपको अगर धुआं उड़ता दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। आई थिंक वो नेचुरल है एंड सल्फ़र वाला है, जो कि काफ़ी चीज़ें आपकी भी कुछ डिजीज़ एंड ऑल भी सही कर देता है। जितना लास्ट टाइम जितना मैं आया था, जितना मुझे पता लगा था, तो हम उसमें नहाए भी थे दिन में। भाई यहाँ से तो ऊपर भी चढ़ना है। अरे चढ़ लेंगे यार, चढ़ तो लेंगे इतना कॉन्फिडेंस में कैसे रह लेता है भाई? इतना कॉन्फिडेंस में कैसे रह लेता है? भाई। तू कल के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे वाली बात है, समझ रहे अभी हो? देखना ये है मैं ऊपर चढ़ते टाइम। नहीं, ये कैमरे में नहीं करूंगा मैं। आप कभी भी कैमरा, यही तो टैलेंट है यार। मेरे जो वो है ना, वो क्या है? वो मेरे जो अच्छा आइडल है, वो आइडल है मोदी जी। कैमरा देखते ही पोज में आते हैं। ओह। आई एम द सेम गाय। कट करना पड़ेगा, वरना या तो इसका एड्रेस देना पड़ेगा। मैं नहीं हूँ इसमें, मैं नहीं। इसका एड्रेस क्या है? संत नगर। तारीफ करिए भाई। लगता नहीं मुझे। एंड माइंड यू, ये जितना भी व्यू है, अभी मैं घुमा रहा हूँ कैमरा, ये जितना भी व्यू है ना, दिस इज़ लाइट्स की वजह से लुक्स प्रिटी गुड, बट दिस इज़ जस्ट इनकम्प्लीट। इसके पीछे आपको पता भी नहीं लग रहा, इतने ऊंचे तक पीछे पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। तो दिन में इसकी खूबसूरती बिल्कुल ही अलग होगी, बिल्कुल ही अलग। विद दिस 10:10 पे हमारा दिन ख़त्म होता है। 9 बजे के आसपास हम मंदिर घुसे थे, बट कपाट बंद थे और कुछ करने के लिए था नहीं। मंदिर दोबारा आना ही है, क्योंकि हमारे पास 3 दिन का टाइम है यहाँ पे। कल हम निकलेंगे सुबह माना पास के लिए। आज भाई बाइकिंग ट्रिप पे लाके ये सिर्फ साले ट्रैक हाइक, इसको ट्रैक कहते हैं, हाइक कहते हैं? क्या फ़र्क होता है? थोड़ा स्टीप कम होता है, ट्रैक में ट्रैकिंग होता है। ये क्या लॉजिक हुआ? ट्रैक में ट्रैकिंग होती है। खैर मेरा फोटे नहीं है, बट फिर भी भाई इतना चल चुला के अभी तक खाना भी नहीं खाया है। उसके बाद सोना है, बट मन ये भी है स्पेन पोर्चुगल का मैच देख लूँ। लेट्स सी कैसा होता है। बट विद दैट वी एंड द डे हियर, day 3 of this trip. Till then, find your own reason to smile, but do smile every day. मिलते हैं सुबह नए जोश के साथ, नई डेस्टिनेशन के साथ। गुड बाय।
है।